बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। मेरा नाम है किरण गुप्ता। आज के इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान में जो अभी गहमा गहमी चल रही है, तनी चल रही है, वो अभी किसी से छुपी हुई नहीं है। कांग्रेस में जिस तरीके से अंदरूनी कलह है, उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा राजस्थान का। आपको हम बताते चले कि देखिए, पहले ये संभावनाएं जताई जा रही थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान संभाल सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने 27 सितंबर को सोनिया गांधी से माफी मांगी और उन्होंने साफ कर दिया कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल नहीं करेंगे, उसके बाद से ये खबरें जोरों पर है कि अब मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ऐसे में आज का मेरा बड़ा सवाल आप लोगों से भी यही है कि आपको क्या लगता है कि आखिरकार राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि आपकी क्या राय है। क्या अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री होना चाहिए या फिर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री होना चाहिए? क्योंकि देखिए, हम अपने तमाम डिबेट्स के जरिए, लाइव सेशंस के जरिए हम अपने दर्शकों से पूछते हैं और तमाम लोगों की ये राय भी आती है, क्योंकि युवा जो है वो चाहते हैं कि सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं अशोक गहलोत, अब एक मौका सचिन पायलट को भी देना चाहिए। लेकिन अब हम आपको बताते चले कि 26 सितंबर को 102 विधायकों ने, अशोक गहलोत गुट के 102 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष यानी कि सीपी जोशी को अपना इस्तीफा सौंप दिया था और उसके बाद से लगातार कांग्रेस हाईकमान अशोक गहलोत से नाराज चल रही थी। लेकिन उसके बाद वो दिल्ली गए और उन्होंने वहां पर जाकर सोनिया गांधी से भी माफ़ी मांगी। अब ऐसे में देखना ये है कि क्या सोनिया गांधी की नाराज़गी अब खत्म हो चुकी है। और अब ऐसे में देखिए, जो सबसे पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थी, उनकी तरफ से भी बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि सीपी जोशी, जो कि अभी फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष है, उन्होंने कहा अब उनके हाथ में राजस्थान की सत्ता है। वो चाहे तो वो इस सरकार को गिरा भी सकते हैं, तो चाहे तो वो टिका भी सकते हैं। आपको हम बताते चलते हैं कि सीपी जोशी करीबी माने जाते हैं अशोक गहलोत के। तब नाम सामने आ रहे थे सचिन पायलट की कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा। तो दूसरा नाम जो सबसे ज़्यादा जोर पकड़ रहा था वो था सीपी जोशी का, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने जितने भी वो दौरे करते थे, जहां पर भी जाते थे, अपने साथ सीपी जोशी को ही रखते थे। तब ऐसा माना जा रहा था कि सचिन पायलट और सीपी जोशी के बीच में ये मुकाबला है और 19-20 का फर्क वहां पर दिख रहा था, लेकिन फिर भी सचिन पायलट को ज़्यादा समर्थन मिल रहा था। लेकिन अब ऐसे में 102 विधायक जिन्होंने अपना इस्तीफा सीपी जोशी को सौंप दिया है, उनकी यही मांग है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा राजस्थान का, तो वो उन 102 विधायकों में से ही बनेगा। अब ऐसे में कांग्रेस की जो अंतरिम अध्यक्ष है सोनिया गांधी, उन्हें फैसला लेना है कि आखिरकार मुख्यमंत्री पद की गद्दी कौन संभालेगा। ये बड़ा सवाल है। क्या सीपी जोशी इस सरकार को गिरा सकते हैं? क्या सीपी जोशी अशोक गहलोत को बड़ा झटका दे सकते हैं? क्या सीपी जोशी भारतीय जनता पार्टी के कहने पर चल सकते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर ऐसे तमाम आरोप लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विधायकों को खरीदने की कोशिश करती है। तो ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं खूब तेज है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अब सीपी जोशी को भी खरीदने की कोशिश कर रही है। लेकिन देखिए, हम आपको बताते चलते कि सीपी जोशी करीबी है अशोक गहलोत के, वो आज से साथ नहीं है। तब सचिन पायलट ने बगावती तेवर अपने दिखाए थे, तब भी सीपी जोशी एकमात्र ऐसे चेहरे थे, एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने अशोक गहलोत का साथ दिया था। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज मैं अपने साथियों के साथ चर्चा करने वाली हूं। सबसे पहले मेरे साथ बने हुए राहुल सर, मैं उनसे पूछना चाहूंगी, सर आपको क्या लगता है कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या अशोक गहलोत ही रहेंगे या फिर सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? देखिए, अशोक गहलोत का तो बहुत कम चांस अब नज़र आ रहा है। हाँ, सचिन पायलट युवा हैं और काफ़ी समय से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं, तो पार्टी जो है वो सचिन पायलट को आगे बढ़ाने का सबसे ज़्यादा मौका भी देख रही है। काफ़ी समय से सचिन पायलट ये कह भी रहे थे कि राजस्थान में मुख्यमंत्री पद होने चाहिए, जो कि वो डिजर्व भी उस बात के लिए करते हैं। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जो अभी हाल ही में सचिन पायलट और सोनिया गांधी की मुलाकात हुई थी, बीते 2 दिनों से दिल्ली में वो मौजूद भी थे और करीब 6 से 7 के बीच में जो मुलाकात हुई, उसमें सोनिया गांधी ने फैसला किया कि नहीं, अब पायलट को हमें आगे जरूर बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि अशोक गहलोत के मन में लालच आ गया था। अध्यक्ष पद भी नहीं छोड़ना चाहते थे, सीएम पद भी नहीं छोड़ना चाहते थे, तो कोई तो एक पद उन्हें छोड़ना पड़ता। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि वापस सीएम पद के लिए जा रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने अपने विधायकों को सचिन पायलट के
खिलाफ भड़का दिया था, ये बात भी सोनिया को पसंद नहीं आई। तो अब कहीं ना कहीं गहलोत जो है वो राजस्थान से भी अलग हटते नजर आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से भी धीरे धीरे उनकी दूरी बन रही है। लेकिन सचिन पायलट एक युवा नेता होने के हिसाब से राजस्थान में भी मौका मिल रहा है, और आगामी समय के चुनाव को लेकर अगर देखें तो शायद वहां पर भी उन्हें एक बड़े नेता के तौर पर कांग्रेस पार्टी प्रचार प्रसार के लिए उतार। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि क्या अगर सचिन पायलट को कोई बड़ा पद नहीं मिलता है, तो जैसे उन्होंने साल 2020 में बगावती तेवर दिखाए थे, तो क्या आने वाले समय में वो बगावती तेवर दिखा सकते हैं या फिर कांग्रेस के साथ ही बने रहेंगे? क्योंकि तब वो 10 जनपद गए थे, उन्होंने मीडिया के सामने कहा था साल 2023 में होने वाले विधानसभा कांग्रेस एकजुटता के साथ लड़ेगी। वैसे तो उन्होंने एकजुटता का संदेश दिया था, लेकिन क्या उन्हें बड़ा पद नहीं मिलेगा तो वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या फिर अपनी बगावती तेवर दिखा सकते हैं? देखिए, बीजेपी में शामिल होने की रही बात तो ये काफ़ी समय से खबरें सामने आ रही है, लेकिन कभी वो बीजेपी में शामिल होंगे नहीं, क्योंकि उनके पिता जो स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जी का जिक्र करो, वो भी कांग्रेस पार्टी में काफ़ी समय से जुड़े हुए थे। और अगर बीजेपी में जाना होता, पायलट बहुत पहले चले जाते, तो बीजेपी में जाने का तो उनका कोई चांस फिलहाल तो बन ही नहीं रहा, ना पहले बन रहा था ना अब बन रहा है। हाँ, ये है कि जो मुलाकात उनकी दिल्ली में सोनिया गांधी से हुई है, उसमें बहुत बड़े हद तक सहमति बन गई है। पर्दे के पीछे रहकर कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने भी एक प्लान तैयार किया है, जिसमें वो सचिन पायलट को ही राजस्थान में अगली नई जिम्मेदारी देने का मन बना रही है। तो देखिए, राहुल सर ने हमें बहुत ही विस्तार से जानकारी दी कि जो सचिन पायलट है उन्हें आने वाले समय में कोई बड़ी जिम्मेदारी ज़रूर मिल सकती है। अब देखना ये है कि क्या उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, या फिर अगर नहीं मिलती है तो वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, या फिर वो जैसे साल 2020 में अपने बगावती तेवर दिखाए थे उसी तरीके से एक बार फिर से अपने बगावती तेवर दिखाएंगे। अब मेरे साथ प्रांशी बनी हुई है, प्रांशी से मैं पूछना चाहूँगी कि देखिए, जो प्रियंका गांधी वाड्रा है उनके बहुत ही ज़्यादा करीबी है सचिन पायलट। अगर उन्हें कोई बड़ा पद नहीं मिलता है, क्योंकि पिछली बार तब मुख्यमंत्री बनाने की बात थी, तब भी प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से कहा गया कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, लेकिन अशोक गहलोत वो है किनके करीबी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के। तो आपको क्या लगता है, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? देखिए, जैसा कि आपने यहाँ पर डिटेल्स बताई हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर फिलहाल तो ये दावे किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का भी ये कहना है कि प्रियंका पर्दे के पीछे रहकर काम करती हुई नजर आ रही है। तो राजस्थान के लिए अब प्रियंका गांधी पर्दे के पीछे रहकर काम कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमेशा ही प्रियंका गांधी की तरफ से समर्थन सचिन पायलट को ज्यादा मिला है। यूपी के विधानसभा चुनाव हुए, उस दौरान भी प्रभारी के तौर पर जिस तरीके से आगे आए थे सचिन पायलट, उनकी तारीफ लगातार प्रियंका गांधी ने की थी। हालांकि कई और नेता भी थे, उनकी भी तारीफ की, लेकिन सचिन पायलट का नाम उस वक्त भी टॉप पर था। प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं चाहती हैं कि वह मुख्यमंत्री बने, और इस बार भी ये दावा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द वह आगे बढ़ सकती हैं। तो ऐसे में वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए, कर्नाटक पहुंच चुकी हैं सोनिया गांधी, और राहुल गांधी से वह जल्दी ही मुलाकात करेंगी, चर्चा की जाएगी। जरूर राजस्थान के मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी, और झुकाव देखने को मिल रहा है सचिन पायलट की तरफ, क्योंकि वादा उन्हीं से किया गया और साल 2018 के चुनाव उन्हीं की अगुवाई में लड़े गए थे, तब जीत हासिल हुई थी। तो कहीं ना कहीं इस बार भी लगता है कि सचिन पायलट को ही आगे रखा जाएगा। सीपी जोशी के बारे में बात की जाए तो साल 2008 में उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन एक वोट के चलते वह हार गए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए सचिन पायलट का नाम सबसे आगे बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं चांसेस उनके ही ज्यादा मुख्यमंत्री बनने के हैं। मेरा अगला सवाल आपसे सीपी जोशी के बारे में ही होने वाला था। आपको क्या लगता है कि सीपी जोशी अशोक गहलोत के साथ बगावत कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के ही हाथ में है अब सरकार गिरानी भी और सरकार रखनी भी। तो आपको क्या लगता है कि सीपी जोशी क्या भारतीय जनता पार्टी पर, देखिए जिस तरीके से तमाम आरोप लगते हैं कि वो विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है, क्या सीपी जोशी को भी भारतीय जनता पार्टी खरीद सकती है या फिर अशोक गहलोत के साथ ही बने रहेंगे? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर सीपी जोशी को लेकर आपने जो सवाल पूछा है, क्या सीपी जोशी सरकार को गिरा सकते हैं, बिल्कुल उनके हाथ में फैसला है। 92 विधायकों का इस्तीफा उनके पास है। अब उन इस्तीफे को उन्हें एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं, ये उनके हिस्से की बात है। लेकिन मीडिया से जिस तरीके से जब उनसे यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश की थी, तो सीपी जोशी चुप्पी साधे हुए वहाँ से निकल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी वह इस मुद्दे पर बोलना ही नहीं चाहते। लेकिन पर्दे के पीछे आखिरकार क्या कुछ माजरा चल रहा है, क्योंकि साल 2020 में जब गहलोत की सरकार गिरने वाली थी, सचिन पायलट के बगावती सुर देखने को मिले थे, तो कहीं ना कहीं सीपी जोशी ही आगे आए थे, प्रियंका गांधी आगे आई थी। और इस वक्त देखा जाए, अगर एक बार फिर से यहाँ पर सरकार गिरने की बात है, दूसरी ही तरफ ये कहा जा रहा है कि मध्य अवधि चुनाव भी हो सकते हैं, तो सीपी जोशी की वाकई में बेहद अहम भूमिका है। ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि आखिरकार वह फैसला क्या लेंगे। लेकिन फिलहाल तो यही लगता है कि इस्तीफे की बारी अब लगता है अशोक गहलोत की आ चुकी है, क्योंकि आखिरकार आप मुख्यमंत्री के पद पर कब तक रहेंगे। एक तरीके से वह कह रहे हैं कि बीजेपी को वह हराएंगे और एक बार फिर से 5 साल तक राजस्थान की कमान उनके हाथों में ही रहेगी। लेकिन अभी गांधी परिवार की तरफ से नहीं लगता है, क्योंकि गांधी परिवार की रणनीति साल 2024 है, लोक
लोकसभा चुनाव है और उन लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की उन्होंने जो रणनीति बना रखी है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो सचिन पायलट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं और उसके तहत देखा जाए सीपी जोशी को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, ना ही वह मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने वाले हैं और ना ही यहाँ पर सीपी जोशी का जो समर्थन देखने को मिलेगा अशोक गहलोत की तरफ, वो भी नहीं देखने वाला है, क्योंकि गहलोत सरकार में भले ही वह काफ़ी करीबी माने जाते हैं लेकिन फिलहाल उनका फैसला काफ़ी हटके होने वाला है। तो देखिए, हमने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी अपने दर्शकों को कि आखिर किस तरीके से राजस्थान की राजनीति अभी गरमाई हुई है। लगातार अभी यही सवाल है कि आखिर राजस्थान का बॉस कौन होगा, क्योंकि देखिए देश की राजनीति में अभी जो एक मुद्दा है जो सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है वो है राजस्थान में कांग्रेस। आखिर कांग्रेस का क्या होगा, आखिर कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, आखिर राजस्थान में असली बॉस कौन होगा, क्या अशोक गहलोत होंगे या फिर सचिन पायलट होगा, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में ही है। आने वाले समय में पता लगेगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री पद किसे मिला है। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।